अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे हर्निया के मौजू पर कि ये हर्निया क्या होती हैं, कितनी अक़साम की होती हैं, इन हर्नियों की वजूहात क्या हैं और दोस्तों ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनके इस्तेमाल करने से इन हर्निया को कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल डॉक्टर मुदस्सर हेल्थ वाला में, और मैं हूँ डॉक्टर मुदस्सर शरीफ। दोस्तों ये जो हर्निया है ये मुख्तलिफ वजूहात की बना पर होती हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं ये हर्निया हैं क्या। दोस्तों जितने भी हमारे जिस्म में ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर एक सेफ्टी की झिल्ली है जो उनको महफूज करती है, सेफ करती है, लेकिन बाज़-औक़ात वो झिल्ली कमज़ोर हो जाती है या किसी जगह से फट जाती है, झिल्ली में सुराख निकल आता है। उसकी वजह से जो ऑर्गन हैं वो थोड़े से बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं, बाहर की तरफ निकल आते हैं। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का ये ज़्यादा मसला है, तो जहाँ से झिल्ली वीक होगी वहाँ से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बाहर की तरफ मूव करेगी, जिसकी वजह से जो जिल्द है उसके ऊपर एक भार नज़र आएगा, बाहर की तरफ निकला हुआ नज़र आएगा, उसको हम हर्निया का नाम देते हैं। दोस्तों ये जो झिल्ली है ये बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो दोस्तों ये जो हर्निया है इनकी मुख्तलिफ अक़साम है। सबसे पहले हम देखते हैं इनग्वाइनल हर्निया। दोस्तों ये जो इनग्वाइनल हर्निया है ये ज़्यादातर मर्दों की बीमारी है कि जो हमारी जिल्द के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल आती है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो झिल्ली जब वीक होती है, कमज़ोर होती है, तो वो थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती है और ये जो आंत है बाहर वाली किसी नाली के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से बाहर होता है और इसकी वजह से तकलीफ़ भी होती है, दर्द भी होती है और दबाने से ये अंदर की तरफ भी चली जाती है। ये नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ ये प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर। ये जो नाफ से नीचे ये इलाका है, जो पेट का सबसे निचला हिस्सा है, वहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है और ये दबाव भी महसूस करवाता है और बाहर की तरफ अच्छा खासा जो भार है वो भी नज़र आता है। दोस्तों ये एक छल्ली नमा भी हो सकता है और ये गुलाई में भी हो सकता है और ये प्रॉपर्ली दबाने से अंदर चला जाता है। जब चलते हैं, फिरते हैं, कोई वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो फिर ये नमूदार हो जाता है। और ये जो इनग्वाइनल हर्नियों वाला मसला है ये ज़्यादातर मर्दों की बीमारी है। दूसरे नंबर पर दोस्तों फेमोरल हर्निया। ये फेमोरल हर्निया ज़्यादातर ख़वातीन का मसला है। ये जो पेट का सबसे निचला इलाका है और जो टांग का ऊपर वाला जोड़ है, जो रान से ऊपर वाला एरिया है, वहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि कोई भी झिल्ली कमज़ोर हुई और उसके अंदर से जो आंत है वो बाहर की तरफ निकल आती है और उसमें अब बाहर आ जाता है। दोस्तों आपको बताता चलो इस मसले को, इस किस्म को थाई इनग्वाइनल हर्निया भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होती है, बहुत ज़्यादा दर्द पैदा करती है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं इन प्रॉब्लम्स में। दोस्तों स्पेशली ये जो फेमोरल हर्निया है ये ख़वातीन का मसला है। और तीसरे नंबर पर अम्बाइलिकल हर्निया है। दोस्तों ये जो अम्बाइलिकल हर्निया है ये बच्चों का भी मसला है, बड़ों का भी मसला है। ये पैदाइशी तौर पर बच्चों का मसला भी हो सकता है। जो नाफ है उसके इर्द गिर्द आभार नमूदार होता है, आभार बन जाता है और ये किसी भी उम्र में हो सकता है। बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से, बहुत ज़्यादा हरकत करने की वजह से, दोस्तों बहुत ज़्यादा वीकनेस की वजह से, और जो बच्चे हैं उनको पैदाइशी तौर पर भी मसला बन जाता है और बाज़ू का तो बहुत ज़्यादा खांसने की वजह से, बार बार छींके लेने की वजह से और बहुत ज़्यादा वीकनेस कमज़ोरी की वजह से भी ये प्रॉब्लम बन जाता है। दोस्तों चौथे नंबर पर इनसीजनल हर्निया। ये जो इनसीजनल हर्निया है ये ज़्यादातर उन लोगों में देखी गई हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले जो लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम बनता है। और ये जो प्रॉब्लम है ये जब रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं तो ये थोड़ा सा पीछे चला जाता है मसला। लेकिन जो ही फिर बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज की, बहुत ज़्यादा वर्क किया, बहुत ज़्यादा वज़न उठाने वाले लोग, मजदूर पेशा लोग, ये जब बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं तो फिर उनको ये वाला प्रॉब्लम बन सकता है। दोस्तों अगले नंबर पर है हाइटल हर्निया। ये जो हाइटल हर्निया है ये आप ये समझेंगे ये जो पेट है और ये जो सीना है इसके दरमियान ये जो इलाका है वहाँ ये मसला बनता है, जहाँ पेट और सीना अलहदा हो रहे हैं और दरमियान में जो एरिया बन रहा है वहाँ ये प्रॉब्लम बनता है। और दोस्तों अंदर से जो सिस्टम है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है और यहाँ बार नमूदार हो जाता है और इसकी वजह से बाजू का दर्द होती है, बाजू का दर्द नहीं भी होती। ये हाइटल हर्निया है। दोस्तों ये जो हर्निया है
ان की कुछ वजूहात हैं। सबसे पहले दोस्तों बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, वीकनेस, उसकी वजह से भी ये हर्नियाँ बन जाती हैं कि जो झिल्ली है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और पीछे जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी इसकी रीज़न होती है, जिसकी वजह से कहीं से ये झिल्ली फट जाती है और कहीं से वीक होने की वजह से जो ऑर्गन है वो बाहर की तरफ निकल आते हैं और अब बाहर नमूदार होता है। सबसे पहले दोस्तों ये वीकनेस बहुत बड़ा मसला है। और दूसरे नंबर पर यह पैदाइशी मसला भी हो सकता है। कुछ बच्चों में पैदाइशी तौर पर नाफ के इर्द गिर्द हर्नियाँ नमूदार हो चुकी होती हैं। और तीसरे नंबर पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, बहुत ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम बन सकता है। दोस्तों इसके साथ हमारा जो खाने पीने का निज़ाम है, जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, ऐसी चीज़ें जो प्रॉपरली हज़म नहीं हो पाती और उसकी वजह से भी फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं और उसकी वजह से भी पेट जो है ना वो बाहर निकलना शुरू होता है और कहीं से जो इंटेस्टाइन सिस्टम है उसके ऊपर प्रेशर आता है, झिल्ली के ऊपर प्रेशर आता है और वहाँ से भी ये प्रॉब्लम बन सकता है। दोस्तों इसके साथ साथ ओबेसिटी, मोटापा, ये भी एक बुनियादी वजह है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम बनता है। और दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें जैसे नशा आवर चीज़ें हैं, उनके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम बन सकता है। दोस्तों इनके लिए कुछ बचाव की एहतियाती तदाबीर हैं, जैसे अच्छी एक्सरसाइज करने की वजह से ये प्रॉब्लम कंट्रोल की जा सकती है। प्रॉपरली अच्छी डाइट लेने से ये प्रॉब्लम कंट्रोल की जा सकती है। पानी का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा करें, नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा करें ताकि बॉडी जो है वो रिलैक्स रहे। और उसके साथ साथ दोस्तों कोशिश करें ऐसी डाइट लें जिसमें जंक फूड, फास्ट फूड और बहुत ज़्यादा जो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हज़म नहीं हो पाते उनका कम से कम इस्तेमाल हो ताकि बॉडी जो है फ्रेश रहे और अच्छे तरीके से वर्क करती रहे। दोस्तों अब आते हैं ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिनके इस्तेमाल करने से इस मसले को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर दोस्तों मैदे का पुराना मसला है और उसके साथ कब्ज़ का मसला है, पेट में एसिडिटी, तेज़ाबियत भी बनती है और पेट के ऊपर फलाव भी आता है, और ऐसे लोग जो नशावर अशिया इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिगरेट इस्तेमाल कर ली, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, अगर इस तरह के प्रॉब्लम की वजह से हर्नियाँ बन रही हैं तो दोस्तों नक्स वमीका बहुत अच्छी मेडिसिन है। नक्स वमीका मेडिसिन का इस्तेमाल करने से ये जो हर्नियों का मसला है ये कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों नक्स वमीका मेडिसिन ऐसे मरीज़ जिनमें कब्ज़ का मसला हो और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एसिडिटी का, मैदे का प्रॉब्लम हो और पेट में दबाव बनता हो गैस का, एसिडिटी का, तो ऐसे मरीज़ जो इस तरह की अलामात की वजह से जिनको हर्नियाँ हों तो उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नक्स वमीका मेडिसिन के इस्तेमाल करने से इन हर्नियों को बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी बड़ी मेडिसिन दोस्तों लाइकोपोडियम है, क्योंकि ये पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा मसला बनता है और वहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अब बाहर नमूदार होते हैं। तो ऐसे मर्ज़ के लिए दोस्तों लाइकोपोडियम बहुत बढ़िया मेडिसिन है। लाइकोपोडियम मेडिसिन के इस्तेमाल करने से ये जो हर्नियों का प्रेशर है, दबाव है, इसको ना सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है बल्कि जो झिल्लियाँ हैं वो भी पावरफुल होती हैं। लाइकोपोडियम मेडिसिन का इस्तेमाल इस मर्ज़ को कंट्रोल करने में बहुत मददगार है। दोस्तों इसके साथ ऐसे लोग जो बहुत हार्ड वर्कर हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मजदूरी करते हैं और उनकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उसके लिए दोस्तों ओपियम मेडिसिन जो है वो बहुत कारआमद है। ओपियम मेडिसिन के इस्तेमाल करने से ये जो इस तरह का मसला बनता है हार्ड वर्क की वजह से या बहुत ज़्यादा मेहनत की वजह से, बहुत ज़्यादा जिम लगाने की वजह से नौजवान लड़कों में जो मसला आता है, तो दोस्तों इस तरह के मसले के लिए ओपियम मेडिसिन का इस्तेमाल कारआमद है और ओपियम के इस्तेमाल से ये मसला कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों अगर तो ओबेसिटी है, मोटापा है और मोटापे की वजह से पेट जो है बाहर काफ़ी ज़्यादा फैलाव में है और उसके साथ मैदे के मसाइल, पेट के मसाइल हैं और साथ ये प्रॉब्लम है जो स्पेशली हर्नियों का मसला है, तो दोस्तों इस तरह के मसले के लिए क्लिकेरिया कार्ब मेडिसिन के इस्तेमाल करने से इस मसले को कंट्रोल किया जा सकता है। क्लिकेरिया कार्ब एक ऐसी मेडिसिन है जो ओबेसिटी, मोटापे के साथ साथ पेट के मसाइल और पेट के फैलाव और एसिडिटी, तेज़ाबियत के मसाइल जो इस तरह के बनते हैं उनके लिए क्लिकेरिया कार्ब बहुत कारआमद और अच्छी मेडिसिन है। क्लिकेरिया कार्ब मेडिसिन के इस्तेमाल करने से ये जो हर्नियों का मसला है ये कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों आज की वीडियो हमारी हर्निया के मौजू पर थी और हर्निया क्या है, ये कितनी अक़साम की होती हैं, इनकी वजूहात क्या है, एहतियाती तदाबीर क्या है
है और उसके साथ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिनके इस्तेमाल करने से इन हर्नियों को कंट्रोल किया जा सकता है, ये आज हमने डिस्कस किया है। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।